अपने अधिकारों के लिए लड़े। विश्वविद्यालय के अंदर पठन पाठन के कार्यों को स्थगित करके केवल लूट खसोट की नीतियां बनने लगी है। बिहार के जो नवनियुक्त प्रोफेसर्स हैं वो बेहद ही परेशान हैं कि बहुत सारे शिक्षकों का अभी जो है प्रमोशन नहीं हुआ है। महिलाएं आज भी लगातार उस चीज़ के लिए गुहार लगा रही हैं। इतना अराजक माहौल है, एक पूरा माफिया तंत्र काम कर रहा है विश्वविद्यालयों में। उनको शिक्षित करें, उनको पढ़ाएं। बिहार के उच्च शिक्षा में बदलाव के संकल्प के साथ 1 सितंबर 2024 को पटना के IMA हॉल में बिहार प्रोग्रेसिव यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन का स्थापना सम्मेलन संपन्न हुआ। स्थापना सम्मेलन में पटना, पाटलिपुत्र, मगध, वीर कुंवर सिंह, LNMU, JP, मुंगेर सहित कई विश्वविद्यालयों की भागीदारी रही। स्थापना सम्मेलन में माले विधायक संदीप सौरभ को संगठन का प्रमुख संरक्षक चुना गया। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर हेमंत कुमार झा को संगठन का अध्यक्ष और वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में कार्यरत प्रोफेसर चिंटू को सचिव चुना गया। माले विधायक संदीप सौरभ ने कहा कि हमारी कोशिश है कि विश्वविद्यालयों में जो जड़ता है वो टूटे और पठन पाठन का माहौल बने। बिहार प्रोग्रेसिव यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन ये संगठन है और बिहार के विश्वविद्यालयों की जो दशा है या उच्च शिक्षा में जो अराजकता फैला हुआ है और साथ ही साथ बिहार के प्राध्यापकों के अधिकारों का जो अधिकार बिहार के विश्वविद्यालय एक्ट के तहत उनको दिया गया था, उन अधिकारों का जिस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही है, तो हमें लगा कि उस मसले पे बिहार की उच्च शिक्षा की बेहतरी के लिए भी और प्राध्यापकों के अधिकारों की रक्षा के लिए भी अब विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों को एकजुट करने का ये मौका है, ये सही समय है जब सब लोग एकजुट होकर के सरकार के साथ अपनी बातचीत करें, आवश्यक हो तो सरकार के खिलाफ आंदोलन में भी लोग जा सके। इस लिहाज से हम लोग ये बनाए। बिहार की उच्च शिक्षा के बारे में आप लोग जानते हैं कि आज बिहार के अंदर जो हमारे नौजवान हैं वो न केवल रोज़गार के लिए और इलाज के लिए पलायन कर रहे हैं, बल्कि सामान्य से ग्रेजुएशन अगर किसी को बढ़िया तरीके से करना है तो इसके लिए भी उन्हें बिहार से बाहर जाना पड़ रहा है, क्योंकि बिहार में सरकार के तमाम दावे हैं कि हम देश में बिहार एक राज्य है जो उच्च शिक्षा पर सबसे ज़्यादा बजट दे रहा है। और एक हद तक ये सही भी है कि बिहार में राज्य का जो अपना GDP है उसका 2.17% जो है वो केवल उच्च शिक्षा पर सरकार दे रही है। लेकिन ये भी हकीकत है कि देश के टॉप 100 जो इंस्टीट्यूशन है उच्च शिक्षा के लिए, उसमें बिहार का एक भी कॉलेज, एक भी विश्वविद्यालय कोई रैंक पे नहीं है। यानी यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन की भारी कमी, सरकार बजट एलोकेट कर रही है तो वो उसका ज़बरदस्त तरीके से बंदरबांट, करप्शन, नियुक्तियों में धांधली, एक बार गलत तरीके से वाइस चांसलर की नियुक्ति हो रही है पैसे के बदौलत या पैरवी के बदौलत या राजनीतिक संपर्क के चलते, उसके बाद अलग अलग कॉलेजों में प्रिंसिपल की नियुक्ति इसी तरीके से हो रही है और गलत तरीके से प्रिंसिपल और वाइस चांसलर अगर आ गए तो विश्वविद्यालय के अंदर पठन पाठन के कार्यों को स्थगित करके केवल लूट खसोट की नीतियां बनने लगी है। कई जगह पे ये घटनाएं हुई है। बिहार में किसी भी सरकारी कर्मचारी जो महिला हैं उनको चाइल्ड केयर लीव मिल रहा है, उनको मैटरनिटी लीव मिल रहा है, स्कूल के टीचर्स को भी मिल रहा है, अन्य सारे कर्मचारियों को मिल रहा है। लेकिन बिहार विधानसभा में प्रश्न करने के बाद, उस समय के तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री थे उनसे बहस करने के बाद आज तक बिहार के विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वाली महिलाओं के लिए, शिक्षिकाओं के लिए मैटरनिटी लीव और चाइल्ड केयर लीव की फैसिलिटी नहीं दी गई। तो ऐसे तमाम लंबित मांगे हैं जिनको लेकर के आने वाले दिनों में सरकार से वार्ता भी होगी, बात भी होगी और आवश्यक अगर होगा तो हम लोग एक बड़ा आंदोलन में भी जाएंगे। अभी ये शुरुआत है, आज स्थापना हम लोग कर रहे हैं और उसके बाद पूरे बिहार के अंदर सभी विश्वविद्यालयों से शिक्षकों के लगातार फ़ोन आ रहे हैं। आज कई विश्वविद्यालयों में आज वर्किंग डे बना दिया गया, संडे को भी। तो शिक्षकों से पढ़ाने लिखाने के काम छोड़वा करके बाकी सारे ऑफिशियल काम एक क्लर्क की तरह उनसे काम लेने की सरकार नीति बना रही है। सरकारें ऐसे ही चल रही है, विश्वविद्यालय ऐसे ही चल रहे हैं। तो इन सब पे बातचीत भी होगी और आवश्यक होगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे। वहीं AN सिन्हा इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर विद्यार्थी विकास ने बताया कि नया संगठन बनाने का उद्देश्य क्या है। एक सम्मेलन बुलाया गया है जो बिहार के डिफरेंट यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में
जो प्रोफेसर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो वर्तमान में जो शिक्षक संगठन है बिहार में, वो हायर एजुकेशन में जो समस्याएं हैं उसको लेकर के वो बहुत प्रोग्रेसिव नहीं हैं। तो इस मंच के माध्यम से एक आवाज़ उठाई जा रही है कि बिहार में जो हायर एजुकेशन में जो शिक्षा की गुणवत्ता होनी चाहिए, जो प्रोफेसर्स की जो समस्याएं हैं, खास करके सैलरी समय पर नहीं मिलता है, उन्हें पीएचडी इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है, प्रमोशन टाइमली नहीं मिल रहा है, उन्हें लीव, मैटरनिटी लीव या डिफरेंट टाइप्स के लीव जो है इंश्योर नहीं है। एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग उन्हें एनपीएस, खास करके जो नेशनल पेंशन स्कीम है, पहले यूपीएस था लेकिन अब एनपीएस है, एनपीएस जो है एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग नहीं मिल रहा है, जिससे बिहार के जो नवनियुक्त प्रोफेसर्स हैं वो बेहद ही परेशान हैं। तो वो चाहते हैं कि खास करके जो टीचर के इश्यूज़ हैं और ख़ास करके जो स्टूडेंट्स के इश्यूज़ हैं, बिहार में हायर एजुकेशन का जो सवाल है, हार्ड एंड सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के एक फ़िज़िकल मैपिंग का भी सवाल आ रहा है कि बिहार के जो कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं उनका एक मैपिंग होना चाहिए कि उसमें किस तरीके के जो है हार्ड एंड सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, कितने टीचर्स की ज़रूरत है, कितने जो है बेंच डेस्क, कितने कमरों की ज़रूरत होगी, एग्जामिनेशन टाइम से कंडक्ट हो। सम्मेलन में आए प्रतिनिधियों ने कहा कि विश्वविद्यालय और कॉलेज प्रशासन की मनमानी, कुलपति नियुक्ति में मानकों का उल्लंघन, कैंपसों का अलोकतांत्रिक चरित्र, महिला शिक्षिकाओं के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराने, मातृत्व अवकाश की सुविधा, ध्वस्त आधारभूत की खस्ता हालत जैसी स्थिति शिक्षकों को परेशान करने वाली है। इस संगठन को प्रत्येक विश्वविद्यालय में इकाई बना करके इसका विस्तार कीजिए और बिहार स्तर पर हम लोग सामूहिक रूप से मिलजुल करके अपने अधिकारों के लिए लड़ें, ताकि आपको बेहतर सुविधा मिले, समय पर वेतन मिले। कि बहुत सारे शिक्षकों का अभी जो है प्रमोशन नहीं हुआ है सीनियर स्केल में, उस मुद्दे को हम लोग त्वरित उठाए इस संघ के माध्यम से, तो हमारा संघ का प्रचार प्रसार भी होगा और लगेगा कि नहीं, हम लोग काम करना भी शुरू कर दिए हैं। इतना अराजक माहौल है, एक पूरा माफिया तंत्र काम कर रहा है विश्वविद्यालयों में, हम सब उससे वाकिफ़ हैं। और जब तक आप अपनी जेब ढीली ना करें तब तक आप अपना कोई काम नहीं करवा सकते। हम इस अवसर को बच्चों तक पहुंचाएं, मतलब हम उनको शिक्षित करें, उनको पढ़ाएं और अपनी समस्याओं का निवारण अपने स्तर से करने की कोशिश करें, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि बच्चों पर इसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। हमारे बिहार में विभिन्न विश्वविद्यालयों में यदि हम देखें, अलग अलग महिलाएं आज भी लगातार उस चीज़ के लिए गुहार लगा रही हैं कि गवर्नर के साइड से आए, एक नोटिफिकेशन जारी हो, महिलाओं की परिस्थितियों, उनके वर्कफोर्स को आगे बढ़ाने के लिए, सम्मान के साथ जीने के लिए उनको भी एक मौका मिले। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है।